आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। मैं हूं नेहा और आपको सुना रही हूं एक रोमांटिक स्टोरी। मानव के चेहरे पर कभी ना आने वाली सॉफ्टनेस आ गई थी और उसने कहा, ठीक है डैडी, तुम्हारे लिए रिमोट कंट्रोल रेसिंग कार ला देंगे। डैडी, आपको कार सिर्फ खरीदनी ही नहीं है, आपको उससे मेरे साथ खेलना भी पड़ेगा। मोहन ये कहते हुए मानव के गले लग गया था। शिखा वहां चुपचाप खड़ी होकर ये सब देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। कुछ अनजाने रीजंस की वजह से उसे ये इल्यूशन था कि चाहे कुछ भी हो, उन बाप बेटे की दुनिया में वो कभी अपनी जगह नहीं बना पाएगी। शुक्रवार की रात को यशिका ऋषु को लेकर रवि वर्मा के घर गई। पहले ही वो नहीं चाहता था कि यशिका और ऋषु घर छोड़कर जाए, पर उनकी परेशानियों को देखकर वो इस बात पर राजी हो गया कि हफ्ते में एक बार वो उनके घर आकर ही उनके साथ डिनर करेगी। इसके बावजूद कि यशिका को थोड़ा डर लग रहा था, पर इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसके यशिका पर बहुत एहसान थे। अगर वो यशिका को उस अनाथ आश्रम से अडॉप्ट नहीं करता तो उसकी कंडीशन इससे भी और ज्यादा खराब होती। यशिका सब्जी की थैली पकड़कर ऋषु के पीछे पीछे चल रही थी। ऋषु सीढ़ियों पर चढ़ने लगा और उसने देखा रवि बहुत देर से कॉरिडोर में खड़ा होकर उनका ही वेट कर रहे हैं। कंपनी बंद हो जाने के बाद उन्होंने अपना पुराना घर भी बेच दिया था और अब वो शहर के बाहर एक फ्लैट में रहने लगे थे। वो फ्लैट 8th फ्लोर पर था और वहां कोई एलिवेटर भी नहीं लगा था। अपने नाना जी को देखकर ऋषु बहुत खुश हो गया और जाकर उनके गले से लग गया। जब रवि ने अपने पोते को देखा, उसका दिल भी खुशी से भर गया। बहुत थकान होने के बावजूद भी उसने ऋषु को गोद में उठा लिया और उसे अपने गले से लगा लिया। नाना जी, मीठी आवाज में ऋषु ने कहा और उसके गले लग गया। नाना जी ने कहा, ऋषु बहुत अच्छा बच्चा है। ये सुनकर ऋषु के छोटे से फेस पर स्माइल आ गई। यशिका सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई। वो वहां पहुंच जाने के बाद किचन में गई और खाना बनाने लगी। श्वेता अभी तक सो रही थी। किरण अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गई हुई थी और डिनर के पहले ही लौटने वाली थी। रवि सोफे पर ऋषु को गोद में लेकर बैठे हुए थे। ऋषु खुशी से नाचने लगा और रवि को बताने लगा कि नाना जी, ऋषु आज मम्मी के साथ मॉल गया था और मम्मी ने उसे रिमोट कंट्रोल रेसिंग कार भी खरीद दी। ऋषु नाना जी के साथ खेलने के लिए रिमोट कंट्रोल रेसिंग कार लाना चाहता था, पर वो शांत हो गया और उसने अपना सर नीचे कर लिया। उसने कहा, पर ऋषु को तो रिमोट कंट्रोल रेसिंग कार चलाना ही नहीं आता। वो डर गया, अगर कार खराब हो गई तो। इसीलिए ऋषु ने उसे खोलने की हिम्मत भी नहीं की। उसके शब्दों को सुनने पर उसके नाना जी ने अपना हाथ उसके सर पर रख दिया। ऋषु हमेशा से ही समझदार था। उसने कभी महंगी चीजों को खरीदने के लिए जिद नहीं की थी। 1500 रुपए का खिलौना उसके लिए महंगा था, हालांकि वो उसे दिल से खरीदना चाहता था। रवि को याद आया, वो एक बार ऋषु को गार्डन में खेलने के लिए ले गया था और ऋषु ने वहां एक बाप बेटे को रिमोट कंट्रोल रेसिंग कार से खेलते हुए देखा था। वो घास पर बहुत मजे कर रहे थे। उस समय झाड़ियों में छिपकर ऋषु ये सब देख रहा था। उसने कभी अपने डैडी को नहीं देखा था और उसकी मम्मी ने भी कभी उसके डैडी के बारे में नहीं बताया था। उसे अब भी याद है, जब उसने अपनी मम्मी से डैडी के बारे में पूछा तो वो दुखी हो गई थी। तब से उसने कभी वो सवाल दोबारा नहीं पूछा। उसके नाना जी हंसने लगे और उन्होंने ऋषु की नाक को पकड़ लिया। मजाक मजाक में, अगली बार नाना जी तुम्हारे साथ कार से खेलेंगे,
रवि ने उनसे कहा। ये सुनकर ऋषु की आंखों में चमक आ गई। वो हंसने लगा और सर हिलाते हुए उसने हाँ का इशारा किया। मैं सोच ही रही थी कि यहाँ कौन आया है, ये दो मनहूस यहाँ क्यों आए हैं। इन शब्दों ने प्यार भरे माहौल को खराब कर दिया था। रवि के एक्सप्रेशंस भी बदल गए। उसने गुस्से से श्वेता को देखा, जो कि लिविंग रूम के दरवाजे के पास अपने हाथ बांधकर खड़ी थी। वो घूर घूर कर ऋषु को ही देख रही थी, जो इस वक्त रवि की गोद में बैठा हुआ था। वो गुस्से से बोलने लगा, तुम ये सब क्या बोल रही हो? ऋषु तुम्हारा पोता है। ऋषु ने उसे देखा और वो रवि की गोद से नीचे उतर गया। फिर उसे यशिका की बात याद आई। उसने ऋषु से कहा था श्वेता और किरण से बात मत करना। वो चुप ही रहा। ऋषु श्वेता के पास गया और हंसते हुए उसने कहा, नानी माँ। श्वेता बुरी नजरों से उसे देखने लगी और उसे कहा, मुझे नानी कहने की हिम्मत भी मत करना, तुम मेरे पोते नहीं हो। रवि को बहुत गुस्सा आ गया। वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके सीने में कोई आग सी लग गई थी। तुम्हारा मतलब क्या है? रवि ने उससे कहा। मेरा मतलब क्या है? यही मतलब है जो मैं बोल रही हूँ। तुम उसके रिश्तेदार हो, मैं उसकी कोई नहीं हूँ। तुम ही रखो इनसे रिश्ता, मुझे नहीं रखना। कोई इस बच्चे से रिश्ता कैसे रखेगा, जिसकी माँ तो है पर बाप का कोई अता पता नहीं है। श्वेता ऋषु को गुस्से से देखती है। अचानक जोर से चिल्लाते हुए वो किचन की तरफ चली गई और जानबूझकर कहने लगी, बिना शादी के पहले इसने इस बच्चे को जन्म दिया, और वो भी इतने जल्दी, अपने ग्रेजुएशन से पहले ही। और तो और हमें तो ये भी नहीं पता कि इस बच्चे का बाप कौन है। तो फिर ये नाजायज बच्चा आया कहां से? ये किसी बाप का बेटा है, पर इसके बाप को कोई नहीं जानता। यशिका का चेहरा पीला पड़ गया था। इतना सब सुनकर भी यशिका चुपचाप ही रही। श्वेता आगे बोलती रही, हमारी कंपनी भी इसी वजह से बंद हो गई। तुम्हारी फैमिली में मेरा जीना मुश्किल हो गया है और तुम हर बार इसे वापस बुला लाए हो। क्या उसे थोड़ी भी शर्म नहीं है? वो ये बदनामी सहन कर सकती है, पर मैं हरगिज सहन नहीं करूंगी। जब लोगों को ये बात पता चलेगी तो मुझे कहीं मुंह छिपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। किचन में खाना बना रही यशिका इन सब कड़वी बातों को अनसुना कर रही थी और अपना काम छोड़कर वो अगले ही पल बाहर आ गई। रवि गुस्से की वजह से पागल हो गया हो। उसने कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कब चुप हो जाना चाहिए। श्वेता, क्या तुम्हारा चिल्लाना खत्म हो गया? किसी की बातें इतनी कड़वी कैसे हो सकती हैं? रवि ने कहा। तब से अब तक सरोगेसी से इतने सारे पैसे मिलने की बात को उसने सबसे छिपा रखा था, वरना यशिका की बदनामी होती। अभी तक तो श्वेता को बस यही पता था कि कंपनी के लिए लिए गए कर्ज को रवि के बचाए गए पैसों से ही चुकाया गया है। ठीक है, जो लगता है वो करो, मेरी यहाँ किसे जरूरत है? श्वेता ने कहा। श्वेता इस वक्त बहुत ही अपमानित महसूस कर रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उनसे आंसू टपकने लगे। इसके बावजूद वो गुस्सा थी, वो हंसकर कहने लगी, ठीक है, इसके लिए तुम अपनी फैमिली को धक्के मारकर अलग कर रहे हो? तुम मुझ पर इस लड़की के लिए चिल्ला रहे हो? रवि, मैंने ये सब किसके लिए किया है? मैंने ये सब तुम्हारी फैमिली के लिए ही तो किया है। जब कंपनी बंद होने वाली थी, मैंने अपने माता पिता से पैसे मांगे। मुझे अब तक वहां जाने में शर्म आती है। अब तुम इन दोनों बाहर वालों के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो? रवि के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, बिना बातें कोई प्रॉब्लम खड़ी मत करो। तुम कुछ भी बोलती जा रही हो। श्वेता गुस्से से कहती है, मैंने कब बिना बात के प्रॉब्लम खड़ी की है? इसके जवाब में ऋषु वहां आ जाता है और श्वेता के बाजू में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, चिंता मत करो नानी माँ, ऋषु नाजायज नहीं है।
रिशु के भी डैडी हैं। श्वेता नीचे देखने लगी और रिशु को उसने गुस्से से देखा। उसे देखकर श्वेता को बस गुस्सा ही आ रहा था। उसने गुस्से से उसे आंखें दिखाई और थप्पड़ मारते हुए कहा, नाजायज औलाद, अच्छा बच्चा होने का नाटक मत कर। तू है कौन वैसे? मेरे रास्ते से हट जा। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। थप्पड़ मारने के कारण रिशु का चेहरा दूसरी तरफ टर्न हो गया। उसने अपना सर झुका लिया और धीरे से अपना छोटा सा हाथ अपने गाल के ऊपर फेरने लगा। इस झगड़े को सुनकर यशिका किचन से बाहर आ गई। जब उसने देखा रिशु को थप्पड़ मारा गया है, उसका गुस्सा एकदम से बढ़ गया। अपना दिल अपने बेटे की हालत को देखकर दुखी होने लगा। वो रिशु के पास गई और उसे गोद में ले लिया। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ये सब देखकर रवि अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। उठकर वो श्वेता की तरफ आगे बढ़ा। उसने जैसे ही श्वेता को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, किसी ने उसके कपड़े को जोर से पकड़ लिया। रवि ने नीचे देखा, वो रिशु ही था। उसके आधे सूजे हुए चेहरे पर स्माइल थी। लड़ाई मत करो, आज स्कूल में रिशु ने कुछ सीखा है। अगर घर में सब प्यार से रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वो बच्चा इतना समझदार था कि उसे ये भी समझ में आ गया कि श्वेता का उसकी पत्नी होना उसकी बदकिस्मती था। उसने उसे डाइवोर्स देने की सोची थी, पर उसे पता था कि श्वेता उससे और ज्यादा लड़ाई झगड़ा करेगी और तमाशा बना देगी। अगर ये सब पड़ोसियों को सुनाई देता तो ये शर्म की बात होती। यशिका ने रिशु के चेहरे पर थप्पड़ का निशान देखा। वो गुस्से से श्वेता को घूरने लगी और रिशु को अपने साथ किचन में ले गई। ये डिनर हर बार की तरह निराश करने वाला ही था। किरण के आने के बाद मूड और ज्यादा खराब हो गया। किरण पहले से ही यशिका को पसंद नहीं करती थी। रवि और श्वेता ने बचपन से ही किरण को लाड प्यार के साथ एक परी की तरह पाला पोसा था। पर एक दिन रवि अपने हंसते खेलते परिवार में दूसरी बेटी लेकर आ गया। उसने किरण के हिस्से का आधा प्यार उससे छीन लिया था। तब से उसके फादर बस उसके नहीं थे। अगर वो कुछ भी अच्छा सोचते थे तो यशिका का ही अच्छा सोचते थे। यशिका एकदम परफेक्ट थी। वो अच्छे मार्क्स लाती थी, पढ़ाई करती थी और शांत भी थी। उसके इतने अच्छे होने के कारण ही रवि यशिका से ज्यादा प्यार करते थे। इसीलिए किरण उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी और उससे नफरत करती थी। अपने बुरे हालातों से गुजरते समय के लिए भी किरण यशिका से काफी जेलस थी। रिशु से उसे कोई मतलब ही नहीं था। उसके लिए वो केवल एक नाजायज औलाद था जिसके पिता के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। डाइनिंग टेबल पर सब शांत थे। समय समय पर रिशु रवि के लिए कुछ न कुछ खाने की चीजें उठा लेता था। यशिका भी अपने काम के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें बता रही थी। सबका मूड ठीक था। हालांकि श्वेता वर्मा और किरण रिशु को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, पर वो सब रवि के सामने यही दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। डिनर के बाद रवि को एक फोन आया और फिर वो यशिका को कुछ चीजों की याद दिलाकर बाहर चले गए। यशिका ज्यादा देर तक उस घर में नहीं रुकना चाहती थी, इसीलिए उसने जल्दी से प्लेट्स को साफ किया और उन्हें वॉश करने लगी। प्लेट्स वॉश करने में रिशु यशिका की हेल्प कर रहा था। वो अपने छोटे छोटे हाथों से बाउल्स को उठाकर यशिका को दे रहा था। रवि के बाहर चले जाने के बाद उसे श्वेता और किरण से डर लग रहा था, इसीलिए वो यशिका के साथ किचन में ही रहा। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे।